डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है। एक बंदा बराह रास्त बात करता है और एक बंदा किसी वास्ते के जरिए बात करता है, तो यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदा रास्ते में आपको मिलता है और आपको एक पैगाम देता है कि सर को बता देना मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तो ये बात जो है वो आप आगे मुझे बताएंगे उसके लक्षण, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। कि वो कह रहा था कि वो फैसलाबाद जा रहा था, तो यही क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं, याद रखना, ऐसे ही है ना। तो उसके बाद फिर हमने बात की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मुतलका जो फिक्रा होता है उसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो। उसमें हम फिक्रा लेते हैं कि सेज टू मी, यू आर गुड पाकिस्तानी। तो इसके दो हिस्से हो गए, ही सेज टू मी यू आर अ गुड पाकिस्तानी। तो इसका पहला हिस्सा जो है, जो कि एक सिंगल कॉमा से पहले है, इसको हम भला क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच आप इसको कह सकते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। आईएनजी एंड पे आएगा ऐसे, रिपोर्टिंग, ठीक है, वर्ब कह लें। अच्छा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास, ये बातें हम पहले कर चुके हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड, क्योंकि ये इतला दी जाती है, ये रिपोर्ट इसकी की जाती है, जिसकी रिपोर्ट की जाती है जिस बात की, ठीक है ना। तो इसका हम रिपोर्टेड स्पीच कह लेते हैं। समझ आ गई बात? तो फिर उसके बाद इसकी हम तब्दीली की बात करते हैं, या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह तब्दील करते हैं, ठीक है। तो हमने फिर बात की थी कि इस हिस्से में से को, यानी से के साथ टू लगा होता है, से टू को हम टेल में बदलते हैं, सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं, और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है सेड टू, तो उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। समझ आ गई? तो अब क्योंकि यहाँ पे सेज टू है, तो हम क्या करेंगे, ही टेल्स मी, यानी कि टू भी से के साथ ही चला गया। दूसरे लफ्जों में से के साथ टू प्रपोजिशन लगती है और टेल के साथ प्रपोजिशन टू नहीं लगता। और ये कॉमास को खत्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो स्पीच है इसके अंदर जो सब्जेक्ट आ रहा है ये सेकंड पर्सन। हमने बात की थी उस दिन कि पर्सन जो है वो इधर कितने डिस्कस होने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई यानी मैं या वही हम, ठीक है, एक चीज हो गए, हम फर्स्ट पर्सन है, तो आगे की हालतें होगी उसमें आई, मी, माई, ठीक है, मी, अगर। तो इसी तरह सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, या फिर इनका जमा होता है दे, या फिर इनकी आगे हालतें होती हैं, मतलब ही, इट, हिज, शी, हर, इट, ठीक है। इस तरह दे, देन, देयर, ठीक है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद हमने बात की थी, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो समझ आ गई ना। सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और इन सब की जमा दे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। तो इनकी आगे हालतें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया था, पर्सन
पर्सन का हम पार्ट काटते हैं, आगे रहता है सन, SON, इससे हम फार्मूला बनाते हैं कि अगर फिक्रे के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाता तो हमने उसको किस में तब्दील किया था भला? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो देखो पर्सन के लिए देखो S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है किस हिस्से में? रिपोर्टेड स्पीच में, तो इस फिक्रे का यहाँ पे सब्जेक्ट होता है और इस जगह पे ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। लेकिन अगर इस फिक्रे के अंदर जिस तरह ये इस फिक्रे के अंदर ये सेकंड पर्सन आ गया है, तो सेकंड पर्सन इस फिक्रे के ऑब्जेक्ट में चेंज है। किसमें चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। तो सेकंड पर्सन जो है हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो अगर इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन आ जाए, ठीक है, या उसकी कोई हालत आ जाए थर्ड पर्सन की, जिस तरह शी की हर आ सकती है, ठीक है, ही की हिम आ सकती है, ठीक है, तो फिर उसको हमने चेंज इस हालत को चेंज नहीं करना, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, यानी उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो इसकी हमने एक एक एग्जांपल भी दी थी, अब भी हम इसकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इधर चलो, he says to me you are a good पाकिस्तानी। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि I am a good पाकिस्तानी। इसकी वजह यह है कि I जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो पहले हम फर्स्ट पर्सन का एक फिक्रा कर लेते हैं, फिर सेकंड पर्सन का करेंगे और फिर एक थर्ड पर्सन का करेंगे। अच्छा, अब I जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू इस फिक्रे के सब्जेक्ट में, और ये देखते हैं ये इसमें चेंज होना है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब P लगाएंगे, क्योंकि I जो है वो P में चेंज होगा। जो हालत I की लगी हुई है वही हमने P की लगा दी। I भी सब्जेक्टिव है, केस है, और he भी उसके सामने यानी कि उसका सब्जेक्टिव केस है। तो I की जगह हमने अब क्या लगा दिया? he। तो इज एंड आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एक ही हालत है। हाँ, आई के साथ एम लगता है, की शेप या वाहद नाम के साथ इज लगता है, ठीक है, और जमा नाम के साथ आर लगता है। तो अब ही के साथ एम भी लगना, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। तो ही इज आ गुड पाकिस्तानी। तो समझ आ गई बात? हाँ जी। समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी। किसी को समझ ना आई वो पूछ सकता है, पता चल गया? तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, उनको ऐसे ही बिल्कुल ले लेते हैं। They say to me you are a clever man। हाँ जी, आप देखो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया बिल्कुल सिंपल है, जानबूझ के हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, अब हम जानबूझ के सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। तो कोई बता खड़ा करे जिसको पता है कि हमने कैसे कैसे चेंज करनी है। शाबाश। सबसे पहले दे से टू किस में बदलेंगे? शाबाश, टेल में बदलेंगे। दे टेल मी, कॉमा तो दैट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और इस फार्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट।
किस में तब्दील करेंगे? ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये जो पहला हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है और सब्जेक्ट यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है बोला? मी है। मी है ना, तो इसकी मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इधर यू जो है वो कौन सा सब्जेक्टिव केस पड़ा है, यानी शुरू वाला। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बनेगा? आई बनेगा। शाबाश, आई। टेंस तब्दील नहीं होना, टेंस तब्दील नहीं होना, हालत चेंज होनी। टेंस क्यों तब्दील नहीं होना, ये भी आपको बताया था मैंने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पहला हिस्सा प्रेजेंट के कोई से चार टेंस हो या फ्यूचर के कोई से चार टेंस हो, समझ आ गई ना इस हिस्से में, तो फिर इस हिस्से का हम टेंस तब्दील नहीं करते। तो समझ आ गई ना। तो अब जो है वो आई के साथ एम लगेगा, आर लगेगा कि एस लगेगा? आई एम क्लेवर मैन, और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। हाँ जी, समझ आ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह हमने जो है वो अगली एग्जांपल करनी है, तो समझ आ गई है? अब ये दूसरी थी, अब ये तीसरी एग्जांपल हम करते हैं। कोई फिक्रा हम लिख लेते हैं। द टीचर says to the class। अमूमन फिक्रे ऐसे बड़े हो सकते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? You are अच्छा, they are all hard working boys। अच्छा जी, हमने फिक्रा लिखा कि the teacher says to the class they are all hard working boys। तो अब आपने, हाँ जी आप बैठ जाए, कोई और बच्चा जिन्हें हाथ खड़ा करे। हाँ जी, क्या बनेगा? ये डायरेक्ट है, इसका हम इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट था, ये हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं, यही है ना? हाँ जी, सबसे पहले क्या आ जाएगा? द टीचर, शाबाश। सेज टू को किस में बदलेंगे? कैस में, शाबाश, वेरी गुड। द क्लास, वेरी गुड। हाँ जी, कॉमा को खत्म करने के लिए क्या आ जाएगा? सिंपल सन। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे ये तब्दील। अच्छा, दे तब्दील क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड पर्सन दे थर्ड पर्सन है। दे क्या है? थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट या दे, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है? दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है? तो ये दे का दे ही रह जाएगा और इसके साथ ज़ाहिर फिर आर, ठीक है? टेंस चेंज नहीं होना क्योंकि पीछे प्रेजेंट है, ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो दे आर ऑल हार्ड वर्किंग बॉयज, फुल स्टॉप, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमने तीनों यानी एग्जांपल दी है, जिसमें जो है वो कौन सी चीजें चेंज होती हैं? पर्सन चेंज होते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट बैठ जाए। The teacher says अच्छा जी, टीचर ये कहता है कि जमीन जो है ओवल है, जस्ट लाइक एन एग, कि जमीन अंडे की तरह। और समझ आ गई है? ओवल नहीं, राउंड, जमीन पूरी गोल नहीं है, ओवल है, अंडे की तरह है। वो बैस भी जिसको कहते हैं, अंडे जैसी। इसी वजह से पोज बनते हैं, पोज के ऊपर बहुत ज्यादा ठंडक होती है। 6 माह
दिन और 6 माह की रात बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अच्छा, ओवल, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आलम की सच्चाई है, एक फैक्ट है, तो समझ आ गई ना। तो अगर देखा जाए तो इसका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट में है। मैंने आपको ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के कोई 4 टेंस में से हो या फ्यूचर के 4 टेंस में से हो तो इसको हम तब्दील नहीं करते, इसका ज़माना चेंज नहीं करते, बाकी जो चेंजिंग है वो तो होनी है। मसलन हम कहेंगे द टीचर टेल्स आ जाएगा, ऐसे ही है, दैट the earth is oval, full stop। अच्छा, एक इधर सुनो, अब मैं कहता हूं यही फिक्रा, ठीक है। अब मैं फिक्रा लिखता हूं द टीचर said, से की सेकंड फॉर्म क्या है, said, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, the earth is oval, जमीन ओवल है, बेस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा, अब हमने इसकी चेंजिंग करनी है, द टीचर टोल्ड, कॉमा को खत्म करने के लिए दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है, पास्ट में है। मैंने ये आपको बात बताई थी कि इस हिस्से में प्रेजेंट के कोई से 4 टेंस हों, फ्यूचर के कोई से 4 टेंस हों, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं करना। लेकिन अगर इस हिस्से में पास्ट आ जाए तो आपने ये टेंस चेंज नहीं करना। लेकिन अब पहले की तरह क्या आ जाएगा, दी अर्थ, यहाँ पे एजी रहेगा और फुल स्टॉप। अब मैंने टेंस चेंज क्यों नहीं किया, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है, आलम की सच्चाई, यानी पूरी दुनिया मानती है कि जमीन ओवल है, अंडे की, यानी कि अंडे की तरह है। तो इसका मतलब है कि जो फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे टेंस प्रेजेंट के कोई से 4 हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के, कोई फिर भी टेंस तब्दील नहीं हो, किसी भी हालत में रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है, उस वक्त भी टेंस चेंज नहीं करते जब यहाँ पे यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। मसलन जुबानी कह लेते हैं कि द टीचर सेड वाटर ऑलवेज सीक्स द लोएस्ट लेवल, पानी हमेशा बुलंदी से पस्ती तरफ जाता है, निचली सतह को तलाश करता है। तो ये भी क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आपने इसका टेंस भी चेंज नहीं करना, तो समझ आ गई ना, पता चल गया। मोहन ये होता है कि द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने लिखना द टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने टेंस तब्दील नहीं करना क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। या अमूमन फिक्रा आ जाता है कि शी सेड टू मी टिट फॉर टैट, अदले का बदला, तो आपने फिर कहना है शी टोल्ड मी दैट टिट फॉर टैट, यानी आपने वो सिंपल, ये एक फिक्रा होता है, 8 फिक्रे आते हैं, 8 में से आपने कितने करने होते हैं, 5। तो एक फिक्रा 1 2 भी हो सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का, जिसमें ये छोटी मोटी बातें यानी कि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, इस तरह की कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ यानी आपको दिए होते हैं। समझा कि दी अर्थ इज राउंड भी बात होता लिखा होता है, जमीन गोल है, फिर भी ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सही है, तो समझ आ गई। तो अभी हम बात करते हैं कि टेंस चेंज कब होना है, तो समझ आ गई हाँ, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कब होना है, ठीक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, she said to me, उसने मुझे कहा कि you are sad today, आज तुम जो है वो उदास लगते हो, आज तुम उदास हो। तो ये आम सी बात है, ठीक है, कभी उदास हो गए कभी ना हुए। तो अब क्या करेंगे हम, she said to us बदलेंगे, told me, कॉमा को खत्म करने के लिए पहले यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट,
सेकंड पर्सन चेंज इनटू डायरेक्ट यहाँ पे तो यू की यानी सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, फाइली हालत लगी हुई है, तो मी की फाइली हालत आई होती है। क्या होती है? आई। आई के साथ आप एम लगना चाहिए या कुछ और लगना चाहिए? पक्की बात? ओ नहीं, आप जो है वो देखो इधर पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है और ये फिक्रा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो अब हमने इस फिक्रे को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? ये अब एक फार्मूला आपने ऑब्जर्व करना है, तो ये बड़ा ही अहम फार्मूला होगा। एक सादा सी बात तो ये है कि अगर इस हिस्से में इज़ेमार होगा, क्या होगा? इज़ेमार। इधर गौर से बात सुन लो मिस्टर हाफिज, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इज़ेमार लगा हुआ है तो आपने इसको वाज वर्ब में बदलना है। किसमें बदलना है? वाज वर्ब में। कैसे? यहाँ पे आई लगा है तो आई के साथ इज़ेमार की जगह वाज या वर लगेगा। आई के साथ वर लगता है या वाज लगता है? वाज। तो वाज लगना है। और समझ आ गई? आप एक कानून बना लें कि इज, एम या आर को आपने किस में चेंज करना है? वाज या वार के साथ में चेंज करना है। और समझ आ गई है? बस जब कब चेंज करना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो फिर आपने टेंस चेंज करना है। तो अब ये देखो, आई वॉज सैड, टुडे जो है आज, और ये करीब की चीज है आज, टुडे क्या है? करीब की चीज है, तो पीछे पास्ट टेंस लगा है तो इसको भी आपने पास्ट बनाना है, ठीक है ना? तो करीब की चीजों को हमेशा दूर ले जाते हैं। क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। चांद एक अल्फाज हैं, उसमें आपने लाजमी चेंजिंग करनी है, चाहे आप बाकी टेंस में तब्दीली करें चाहे ना करें। मसलन टुडे को आप दैट डे में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? दैट डे। टू नाइट को आप दैट नाइट में बदलेंगे। समझ आ गई है? टू नाइट को आप दैट नाइट में बदलेंगे। मसलन ये तब्दीलियां होती हैं। चांद एक मैं बता देता हूँ, दिस को आप किस में बदलेंगे? दैट में। दीज को आप किस में बदलेंगे? दोज में। हेयर करीब होता है ना, और देखो दिस ये, दैट वो, यानी करीब की चीजों को दूर में बदलना है। दीज ये, जिसकी जगह वैसे भी दीज होती है, दोज वो। हेयर जहां, देयर वहां, वहां। नाउ को देन में, नाउ को देन में। टुडे दैट डे, टुडे को किस में बदलना है? दैट डे। इसी तरह टू नाइट को दैट नाइट, दैट नाइट। ठीक है? तो yesterday, the previous day, the previous, ठीक है? tomorrow को, और yesterday होता है गुजरा हुआ कल, tomorrow आने वाला कल। तब next day, the next day, the following day भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की चांद एक तब्दीलियां हैं, ठीक है? और भी चांद एक अल्फाज हैं, वो वक्त के साथ फार्मूला बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। बहुत जरूरी है, आपने नोट करना है कि यहाँ पे देखो ना, इज़ेमार का तो मैंने बता दिया, तो बाकी चेंजिंग जो है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है? हाँ जी, तो आपको एक तमाम जा एमुलेट लिख के दे रहा हूँ, जो अल्लाह वाले लिख के देते हैं वैसे कभी, ठीक है? तो
हाँ जी, आपने सिंपल गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8 7 8 इस तरह करके लिख लोगे साहब। और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 ये आपने लिखना है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहला टेंस आ जाए, कौन सा टेंस आ जाए, तो उसको आपने 5वें में तब्दील करना है। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म होती है। दूसरे लफ्जों में पहला यानी आपने सोचे कि इसके अंदर वर्ब की पहली फॉर्म होती है V1, आपने इसको किस में बदलना है? V2। वो पांच में पास ब्रैकेट होता है, पास ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म होती है। या फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, या तो इसमें डू होता है या फिर इसमें डज होता है। आपने इसको किस में बदल देना है? डेड में। इसमें बदलना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ब की पहली फॉर्म आई हो तो आपने उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। अगर उसमें डू या डज आ गया है तो आपने उसको डेड में बदल देना है। और जब आपको पता है कि जब डेड लग जाए तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है। अच्छा, और अगर वर्ब की पहली सेकंड फॉर्म लगी हुई हो, यानी पहले 5वां टेंस हो, तो इसको आपने किस में बदलना है? 7वें में। और 7वां टेंस कौन सा होता है भला? पास्ट परफेक्ट। उसमें होता क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब अगर पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आपने इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देना है। और बात समझ में आ गई है? और अगर पहले ही थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, देखो ये 7वां ही है ना, तो ये 7वां और ये 7वां, तो इसका मतलब है आपने 7वें को 7वें में रहने देना है। तो इसका मतलब है कि उसको आपने वही रहने देना है, नो चेंज। यानी क्या होगा फिर? नो चेंज। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब देखो अगर दूसरा टेंस लगा हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपने हर बंदे से पूछ लिया, उसका पता चल गया किस में लेके जाना है? छठे में लेके जाना है। हाँ जी। अब लेकिन हमें पता होना चाहिए दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस हो गया ना, ये सारे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है ना? सॉरी, ये वाला कंटिन्यूस, ये वाला, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस और ये परफेक्ट। अच्छा, दूसरे को छठे में लेके जाना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस है और छठा पास्ट कंटिन्यूस है। दूसरे लफ्जों में इसमें इज एंड नॉट प्लस पहली फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? बाद वर्ब प्लस पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी करना क्या? वही बात जो पहले बताई थी कि इज एंड आर अगर आ जाए तो आपने बाद वर्ब में तब्दील करना। तो होता है ना इसमें इज, एम और आर होता है, यही तीन चीजें होती हैं ना। आपने इसको किस में बदलना है? बाद वर्ब। लेकिन अगर पहले ही बाद वर्ब लगा हो, फिर आपने हैड बीन और पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। और जिस तरह ये बात यानी कि आपको बताया था ना परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो इट हैज बीन रेनिंग, तो अगर यानी कि बाद वर्ब लगा हो तो आप क्या कहेंगे? इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है? अच्छा, अगर तीसरा टेंस लगा हो, तीसरा टेंस होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो यही होता है ना। तो इसका मतलब इसमें हैज है होता है, हैज और हैव। आपने इसको किस में बदल देना है? हैड में। वैसे भी जुबानी याद रखो, हैज हैव को किस में बदलते हैं? हैड। और देखो 7वां टेंस होता ही पास्ट परफेक्ट है, तो समझ आ गई है ना? तो देखो असूल ये भी होता है, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म होती है, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म होती है, तो समझ आ गई है ना? तो लेकर अगर पहले ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो आपने 7वें को 7वें में रहने देना का मतलब वही है कि आपने उसको वैसे रहने देना है, तो वही रहेगा, नो चेंज। तो समझ आ गई ना बात? अच्छा, अगर चौथा टेंस लगा हुआ है, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको आपने 8वें में ले जाना। 8वां कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन, यानी इसमें असल में हैज हैव होता है, तो हैज हैव को हमने किस में बदलना होता है? हैड में। तो ज़ाहिर है वो होता है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या हो जाएगा? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
यानी हैज है में सिर्फ हैड भी बदल दिया। वो समझ आ गई बात? तो सिंपली देखो हैज हैव को आपने किस में बदल देना है? हैड में। बाकी जो भी चीजें हैं वही रहेंगी। और अगर पहले ही ये चीज है तो वो वैसे रहेगा। तो समझ आ गई है? अगर किसी फिक्रे के अंदर मसलन विल आ गया है, शैल आ गया है, वे आ गया है, कैन आ गया है, तो विल को आपने किस में बदलना है? वुड में। शैल को किस में बदलना है? शुड में। मेक किस में बदलना है? माइट। मेक माइट। कैन कुड। तो इनको लेस वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेस वर्ड्स। और इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि विल, शैल, मे, कैन और इनकी सेकंड फॉर्म कह लें। विल से वुड, शैल से शुड, मे से माइट, कैन से कुड। इन सब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है? अच्छा, ये थी छोटी मोटी तब्दीलियां। मसलन आप फर्क करें, कोई एक फिक्रा लिख लें कि she said you go to college। हाँ जी, कोई बंदा हाथ खड़ा करे जिसको आप समझ आ गई कि करना क्या है। ये छोटी सी एक एग्जांपल है। she said you go to college। she said, हाँ बाकी मैं भी हेल्प करूंगा। शाबाश। she पहले नंबर पे हमने देखा कि सेट पास्ट टेंस लगा हुआ है और जो अगला हिस्सा है इसका जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वो जो है वो चेंज होगा और वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, चेंज होगा। कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे? शाबाश। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप ब्रैकेट के अंदर मीन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप समझें कि ऑब्जेक्ट जमा होना चाहिए तो आप मीन की जगह आस लगा सकते हैं। वो समझ आ गई बात? यहाँ पे आप मीन लगा सकते हैं। ये पते की बात है, ये थोड़ा सा दिखा देगी। अच्छा, ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए तो आप मीन लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जमा होना चाहिए तो फिर आप आस लगा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ना हो। तो अब देखो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मीन का यहाँ पे आई बन जाएगा। अच्छा, गो जो है कौन सा टेंस है आपके ख्याल में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। या दूसरे लफ्जों में आप ये कहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? पहली फॉर्म। तो इसको आपने किसमें बदलना है? दूसरी फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि क्या लगेगा इधर? आई वेंट सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू कॉलेज। फुल स्टॉप। तो समझ आ गई ना? ऐसी चेंजिंग होनी है। देखो पहला टेंस था, हमने उसको दूसरे में बदल दिया। तो समझ आ गई? या पहली फॉर्म लगी हुई थी, हमने सेकंड फॉर्म ली, तो हमारा जो है वो पीरियड ऑफ हो गया है। तो कल आप लोग जो है वो इस तरह के यानी हर टेंस का मसलन आप एक फिक्रा लें जिसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट हो, उसको इसमें बदलें। फिर जो है वो एक टेंस ऐसा लें जिसमें पास्ट डेफिनेट हो, उसको इसमें बदलें पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह यानी ये कम से कम 7-8 फिक्रे बनेंगे।